हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज के बारे में। इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, डेफिनेटली ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल के बारे में। फाइनल एक कीवर्ड होता है और इसका यूज़ हम वेरिएबल के साथ भी देखेंगे, मेथड के साथ भी देखेंगे और क्लास के साथ भी देखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल के साथ देखते हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल को फाइनल बना दिया तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर शो नेम की मेथड को डिफाइन कर देता हूँ और इसके इनसाइड में जैसे ही ए की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर एरर शो हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो फाइनल है और आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब इसका यूज़ मेथड के साथ करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ ए और एक और क्लास बना देता हूँ मैं यहाँ पर बी, और दोनों के बीच में यहाँ पर मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फाइनल मेथड बना रहा हूँ शो नेम, और मैं चाहता हूँ कि इसको ओवरराइट करूँ। तो अगर मेथड फाइनल है तो आप उसे ओवरराइट नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ मैसेज दिखाई दे रहा है कि शो इन बी कैन नॉट ओवरराइट शो इन ए, ओवररिडन मेथड इज फाइनल। चलिए अब इसका यूज़ क्लास के साथ करके देखते हैं। अगर आपने क्लास को फाइनल बना दिया तो आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप किसी क्लास को फाइनल बनाते हैं तो वो आखिरी क्लास होता है, तो फिर उसका चाइल्ड कैसे हो सकता है। अब ये तो हुआ फाइनल कीवर्ड के बारे में डिस्कशन। अब हम बात करेंगे फाइनली ब्लॉक के बारे में। एक्चुअली फाइनली ब्लॉक का यूज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में किया जाता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बनाकर आपको समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, जिसके इनसाइड में वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10। एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ बी, इसके इनसाइड वैल्यू असाइन कर देता हूँ 0। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ सी, और यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ए डिवाइड बाई बी। यहाँ पर हम सी को प्रिंट करवा देते हैं इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर हम एक बार और मैसेज प्रिंट करवाते हैं। बहुत आसान है। मैं पहले यहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट करूँगा, देन उसके बाद उसको हैंडल करूँगा, और फिर मैं आपको फाइनली ब्लॉक के बारे में बताऊँगा ताकि आप उसका सटीक यूज़ सीख पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया ए बाई बी तो ए में 10 है, बी में 0 है। तो जब किसी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करते हैं तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है डिवाइड बाय 0 का। तो इस वाली लाइन पर एक अबनॉर्मल कंडीशन बनेगा, जिससे आपका प्रोग्राम अबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि आधा प्रिंट होगा, यानी कि स्टार्ट में तो प्रिंट हो जाएगा, बट यहाँ से अबनॉर्मल कंडीशन बनेगा, तो इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यही एक्सेप्शन है और इसे आपको हैंडल करना पड़ता है ताकि जो बाद का कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो सके। अभी मैं रन करके आपको चेक करके बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट मेन तो प्रिंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया डिवाइड बाय 0 का। तो इस वजह से हुआ ये कि फिनिश मेन प्रिंट नहीं हुआ है, यानी कि ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो
आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई केस यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं यूज़, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको कौन सी क्लास का रेफरेंस रखना है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन नेम की क्लास का रेफरेंस आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि इसी क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो होता है जब डिवाइड बाय जीरो की एक्सेप्शन आती है तब। अब आपको यहाँ पर इसे प्रिंट करवा देना है ताकि यूज़र को पता चल सके कि एक्सेप्शन क्या है, ताकि वो उसे सुधार सके इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं अब रन करके चेक करके बताता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ पर रन करते हैं तो अब आप देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडल हो गया होगा। यहाँ पर स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है, उसके बाद एक्सेप्शन भी दिखा दी है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है डिवाइड बाय जीरो की, और उसके बाद फिनिश मेन भी प्रिंट हुआ है। अब बात कर लेते हैं फाइनली की। मान लीजिए कि एक्सेप्शन हो या ना हो, फिर भी आपको कोई टास्क 100% एग्जीक्यूट करवाना हो तो उसे आप फाइनली ब्लॉक के इनसाइड करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल तरीके से मैसेज प्रिंट करवा के आपको बता देता हूँ ताकि आपको फाइनली ब्लॉक का जो यूज़ है वो समझ में आ सके। यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, फाइनली ब्लॉक टेस्ट, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शन आया है, हैंडल हुआ है, यानी कि ट्राई के बाद कैच ब्लॉक चला है, लेकिन फाइनली ब्लॉक 100% एग्जीक्यूट होगा ही होगा, यानी कि आपको ये मैसेज मिलेगा फाइनली ब्लॉक टेस्ट। रन करके चेक करके बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया डिवाइड बाय जीरो का, फाइनली ब्लॉक टेस्ट प्रिंट हुआ है, यानी कि फाइनली ब्लॉक चला है, उसके बाद फिनिश मेन प्रिंट हुआ है। मान लो एक्सेप्शन आए नहीं, अगर एक्सेप्शन नहीं आती तो कैच ब्लॉक नहीं चलता, लेकिन फाइनली ब्लॉक तो फिर भी चलेगा। इसे रन करके चेक करके बताता हूं मैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट मेन प्रिंट हुआ है, 10 2 से डिवाइड हुआ है, 5 आउटपुट आपको मिला है, उसके बाद फाइनली ब्लॉक टेस्ट प्रिंट हुआ है, यानी फाइनली ब्लॉक चला है, उसके बाद फिनिश मेन भी प्रिंट हुआ है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइड सबसे ज़्यादा। तो अगर आप किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, या डेटाबेस कनेक्टिविटी के केस में आप कनेक्शन को क्लोज करना चाहते हैं, अगर एक्सेप्शन आए या ना आए, तो फिर आपको फाइनली ब्लॉक यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइड जब डेटाबेस कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा तब मैं आपको फाइनली ब्लॉक के इनसाइड कनेक्शन को क्लोज करके भी दिखाऊंगा। अब बात कर लेते हैं फाइनलाइज के बारे में। एक्चुअली फाइनलाइज एक मेथड होता है, और फाइनलाइज मेथड का यूज़ इंटरनली किया जाता है, एक्सटर्नली हम करके देख सकते हैं, बट इसका यूज़ इंटरनली किया जाता है। सिस्टम नेम की क्लास की हेल्प से जब जीसी नेम की मेथड को कॉल किया जाता है जेवीएम के थ्रू, तब ये फाइनलाइज मेथड चलता है, और इसका काम होता है जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रिमूव करना, उनको हटाना, ताकि एक्स्ट्रा स्पेस जो क्रिएट होता है वो ना हो, यानी कि अनयूज्ड मेमोरी ना बने, ताकि प्रोग्राम की स्पीड बढ़ सके। तो ये कॉन्सेप्ट जावा में होता है जिसे गार्बेज कलेक्शन हम कहते हैं, और उसी के लिए ये फाइनलाइज मेथड काम करता है। किस तरीके से वर्क होता है हम एक्सटर्नली करके देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं फाइनलाइज मेथड बना देता हूँ, और ये प्रोटेक्टेड होता है, मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड बनाना है इसे।
एक मैसेज प्रिंट करवा देते ताकि आपको समझ में आ सके। एक्चुअली जहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ वहाँ पर एक पूरा लॉजिक होता है जिससे जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं वो हट जाते हैं, यानी कि उनके थ्रू जो मेमोरी बनता है वो हट जाता है। यहाँ पर हम केवल इसे टेस्ट कर रहे हैं कि ये किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर आप क्या करें कि जो आपकी क्लास है सबसे पहले आप उसी का ऑब्जेक्ट बना लें इस तरीके से, और इसी के रेफरेंस के इनसाइड इसे रख दें। एक बार आप प्रिंट करवा लें इसे। जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस रेफरेंस में आ चुका है और इस रेफरेंस को जब आप प्रिंट करवाएंगे तो इस क्लास का हैश कोड प्रिंट होगा। अब इस रेफरेंस के इनसाइड मैं नल असाइन कर देता हूँ, यानी कि एक अनयूज्ड ऑब्जेक्ट आपने असाइन कर दिया इस क्लास के रेफरेंस के इनसाइड। तो होगा ये कि जब आप सिस्टम नेम की क्लास से जीसी नेम की मेथड को कॉल करेंगे, एक्चुअली जीसी का फुल फॉर्म होता है गार्बेज कलेक्टर, और ये एक स्टैटिक मेथड है जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड जो सिस्टम नेम की क्लास है उसके इनसाइड। और आपको पता है कि अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो आप उसे क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है कि सिस्टम नेम की क्लास से जीसी नेम की मेथड को कॉल किया गया है, और इसको कॉल करने से होता है कि अगर इसे अनयूज्ड ऑब्जेक्ट दिखेगा तो ये इसको चला देगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप रन करके चेक करके देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको इस क्लास का हैश कोड मिलेगा जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। प्रोसेस यहाँ से बन रहा है कि एक अनयूज्ड ऑब्जेक्ट उसको मिल रहा है, और जैसे ही आपने सिस्टम से जीसी को कॉल किया ये फाइनलाइज मेथड को चला देगा। रन करके चेक करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हैश कोड प्रिंट हुआ इस क्लास का, और उसके बाद फाइनलाइज मेथड टेस्ट, यानी कि फाइनलाइज मेथड चल चुका है, जबकि आपने कॉल किसे किया था, जीसी मेथड को कॉल किया था। तो आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने फाइनली और फाइनलाइज मेथड के बारे में डिस्कशन किया, और इंटरव्यू में पूछा जाने वाला टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है, और साथ ही साथ अपनी जावा प्रोग्रामिंग में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।